Today is 28th April and we will discuss about physics. Here we are going to discuss about the numerical problems based on principle of moment. I have already made a video regarding this chapter about the principle of moment, moment of force, turning effect of force. I have already made video, but some students were facing problems regarding numerical problems, so I have made this video, live session to make that doubt clear to all of you. So I will make a short description of the moment, and after that we can understand principle of moment, and after that we will consider the numerical problems which were given in my video. So what is moment of force? It is also called turning effect of force, and it is also called torque. ये सब इसी के नाम है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी एक पॉइंट पर अटैच्ड है, या कहें कि कोई रिजिड बार है, उस पे एक जगह पर फलक्रम लगा दिया गया है, ठीक है। अगर हम इस बॉडी पर किसी एक पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए यहां फोर्स लगा रहे हैं, तो चूंकि बॉडी यहां पर अटैच्ड है, इस वजह से ये फोर्स जो होगा इस बॉडी पर एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसी टर्निंग इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है, एंड it can be calculated by the formula moment is equal to force into perpendicular distance from the point of application of force to the point of rotation, or we can say the axis of rotation, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग को मोमेंट कैलकुलेट करना होगा, टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करना होगा, टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग को दो चीज चाहिए, एक फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे एक डोर है। इफ यू कंसीडर ए डोर, द हैंडल ऑफ डोर इज प्लेस्ड एट द रिम एंड द डोर इज अटैच्ड एट अ पॉइंट व्हिच आर कॉल्ड hinges. If we apply force at this point, it will create a turning effect and the gate will rotate about an axis. Now if you want to know what is the moment of force acting on this gate, then we will have to know two things: the force applied and the perpendicular distance between the axis of rotation and the point of application of force, ठीक है। यही दो चीज इसमें हम लोग को जानना होता है। अब एक बात और मुझे आपको समझाना है न्यूमेरिकल बताने से पहले, कि मोमेंट दो टाइप का हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि एक रिजिड बार है और एक फलक्रम से ये सपोर्टेड है, जैसे सीसॉ, ठीक है। बचपन में हम लोग सब लोग सीसॉ खेले होंगे स्कूल डेज में, जब हम लोग 4th में, 5th में, 3rd में पढ़ते थे, तब की अगर बात याद करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स का वहां पर हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन हमने ये गेम जरूर खेला होगा सीसॉ। इसमें अगर दो बच्चे बैठे हुए हैं तो एक फोर्स देखिए यहां लग रहा है पॉइंट ए पर और एक फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पर। अब दोनों का अगर टर्निंग इफेक्ट देखा जाए तो जब ए जो है ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज, और जो बी है वो रोटेट करने का प्रयास करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके मोमेंट को हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस वाले के मोमेंट को कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। यानी ब्रीफ में अगर हम लोग समरी करें पूरे फैक्ट का, तो कुछ कंफ्यूजन हमको इस तरह से मिलेगा कि मोमेंट इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके किसके बीच में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन और द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरी चीज, मोमेंट दो तरह का होगा,
एक होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और दूसरा होगा क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसे अगर ये रिजिड बार है, फलक्रम रखा गया है, तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए Fa, इट विल क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है मान लीजिए Fb, तो ये जनरेट करेगा क्लॉकवाइज मोमेंट। इसको कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको d1 dA लिख देते हैं, तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट कैलकुलेट हो रहा है ma, दैट विल बी इक्वल टू Fa इंटू dA। मतलब फोर्स Fa हो गया और फलक्रम से इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्टेंस है वो dA है, तो मोमेंट हो जाएगा Fa इंटू dA। उसी तरह से पॉइंट B पर फोर्स Fb काम कर रहा है और ये डिस्टेंस फलक्रम से इस पॉइंट का डिस्टेंस है dB, तो इसका मोमेंट हो जाएगा mb इज इक्वल टू Fb इंटू dB। यही कोर कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन मैंने वीडियो में दे रखा था। कुछ बच्चों को डाउट था न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव सेशन में आकर के आपको जो है डाउट में क्लियर कर दूं, ठीक है। तो मैं सीधे अब कॉन्सेप्ट पर आता हूं, क्वेश्चन क्या था और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने उसमें दिया था, हालांकि उसमें कई सारे क्वेश्चन थे। जो मेन डाउट जो आया था, ज्यादातर बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता भी दूं कि मैंने अभी चैनल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबके लिंक दे दिए हैं। चैनल खोल के अबाउट में जा करके आप लिंक को देख लीजिएगा, जो भी क्वेरी होगा उसी पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन था कि ए सीसॉ इज 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को, उसको करने के 5 स्टेप होते हैं। पहले आप फिगर ड्रॉ करिए, दूसरा फलक्रम को इंडिकेट करिए, ठीक है। फलक्रम कहीं पर भी होता है, एनीवेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कहां पर बैलेंस हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में कहा ए मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, या कहा ए वुडन बीम इज बैलेंस्ड एट द मिडिल, तो जहां क्वेश्चन में बताया रहेगा जहां बैलेंस हो रहा है वही हो गया आपका पोजीशन ऑफ फलक्रम। दूसरा चीज होता है वेट ऑफ स्केल इटसेल्फ, स्केल कहिए, सीसॉ कहिए, वुडन बीम कहिए, उसका भी तो कुछ वेट होगा, और वो वेट है तो इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, सो इट विल आल्सो क्रिएट ए मोमेंट, सो वी मस्ट कंसीडर वेट ऑफ द स्केल W। तीसरा चीज जो कंसीडर करना है। चौथा चीज अदर वेट्स, जो और वेट दिया गया होगा क्वेश्चन में, और लास्ट चीज होगा हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करना है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, ये मैं थोड़ा सा समरी बता दे रहा हूं, हालांकि मैंने वीडियो में बताया था। इट स्टेट्स दैट when a body is in equilibrium, or we can say when a body is balanced, then sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment। यानी टोटल जितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे सबको अगर जोड़ दिया जाए और जितने क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहे हैं सबको जोड़ दिया जाए, तो दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा अगर इक्वल हो रहा है तो उस सिचुएशन में बॉडी बैलेंस्ड होती है। जैसे ये मीटर स्केल है, मान लीजिए यहाँ पर कई सारे फोर्स हैं, F1, F2, इसी तरह से इधर F3 है, F4 है, F5 है, कई सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिधर जितने फोर्स इधर है उतने ही इधर हो, ठीक है। लेकिन इसका अपना एक मोमेंट होगा, इसका अपना मोमेंट होगा, उसी तरह इसके मोमेंट होंगे ये सब। अब राइट साइड वाले सब क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे, लेफ्ट साइड वाले सब एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो सारे मोमेंट्स को अगर हम लोग जोड़े एंटी क्लॉकवाइज और सारे मोमेंट को जोड़े जो क्लॉकवाइज है, तो दोनों का जो सम होगा वो बराबर होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्वेश्चन करते समय मैं 5 स्टेप्स को फॉलो करूंगा। फिगर बनाऊंगा, जो स्केल होगा या वुडन बीम होगा, सीसॉ होगा, उसका फलक्रम इंडिकेट करूंगा, उसका वेट इंडिकेट करूंगा, बाकी जो वेट दिए होंगे उसको इंडिकेट करेंगे, और लास्ट में जाकर के हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को यह ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन में यही 5 स्टेप होंगे, ठीक है ना। तो यही 5 स्टेप से मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं। हमें थोड़ा जगह चाहिए। अब बोर्ड मैंने किसी तरह व्यवस्था किया है, लॉकडाउन में छोटा सा बोर्ड मिल गया है मुझे, इससे मैं आप लोग को क्लियर कर सकता हूं कॉन्सेप्ट। अब पहला जो डाउट था, फर्स्ट डाउट, उसको मैं कर रहा हूं। ए सीसॉ इज 8 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन आपके पास होगा ही, वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप कंसीडर कर लीजिएगा। सीसॉ इज 8 मीटर लॉन्ग। तो
8 मीटर लंबा एक सीसा है, तो पहले ये 0 हो गया और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, यानी 8 मीटर लंबा ये सीसा है। ठीक है, इज बैलेंस्ड एट द मिडिल, तो बैलेंस कहां पर हो रहा है, मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ये 4 मीटर का जो मार्क है वही हो गया आपका मिड पॉइंट। ठीक है, अब दो काम हो गया, देखिए सीसा का डायग्राम बना दिए, फलक्रम बना दिए। तीसरा काम है वेट, वेट ऑफ द सीसा। अब वेट के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने क्या कहा, फलक्रम कहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कहां पर वो बैलेंस हो रहा है, लेकिन वेट के लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल और सीसॉ और वुडन बीम, यानी वेट हमेशा आपको मिड पॉइंट पे रखना है। फलक्रम तो जहां दिया होगा क्वेश्चन में, जहां बैलेंस हो रहा है वहां रखना है, लेकिन वेट हमेशा मिड पॉइंट पे। इस केस में वेट कहां काम करेगा, ठीक वहीं काम करेगा जहां पर फलक्रम है, यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये W जो है वेट ऑफ मीटर स्केल एक्ट्स एट दिस पॉइंट, जिसको W सपोज कर लिया गया है। ठीक है ना, आगे लिखा गया है टू चिल्ड्रेन्स ऑफ वेट्स 30 kgf एंड 40 kgf आर सिटिंग ऑन द सेम साइड at a distance of 1.5 meter and 3.5 meter from the fulcrum। दो बच्चे हैं जिनका वेट जो है 30 kgf, अब एक बच्चा को मैंने यहाँ बैठा दिया, एक बच्चा थोड़ा बड़ा है उसको यहाँ बैठा दिया, इसका वेट है 30 kgf और इस वाले बच्चे का वेट है 40 kgf, और दोनों का फलक्रम से डिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, मैंने अभी बताई था आपको, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 मीटर है, और इस वाले बच्चे का कितना है फलक्रम से डिस्टेंस 3.5 मीटर है। ठीक है, अब आगे पूछा है वेयर मस्ट ए लेडी वेइंग 60 kgf सिट ऑन द सीसा सो एज टू बैलेंस द सीसा। एक लेडी है जिसका वेट है 60 kgf, इसको कहां बैठना चाहिए जिससे कि यह सीसा बैलेंस हो जाए। तो आप देखो मेरा जो फिगर बना है, बच्चों को मैंने लेफ्ट साइड में बैठाया है, तो दोनों की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। ठीक है, ये जो सीसा है इसका वेट W है, लेकिन जो डिस्टेंस है, चूंकि ये 4 मीटर पे फलक्रम भी है और 4 मीटर पर वेट भी काम करेगा, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया 0, इसीलिए मोमेंट इसका W इंटू 0 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी 0 हो जाएगा, यानी ये कोई मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। मोमेंट सिर्फ आपके ये दोनों क्वांटिटी जनरेट कर रहे हैं, दोनों फोर्स 30 kgf और 40 kgf, और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि जो 60 kgf की लेडी है उसको इन दोनों के पोजीशन के अपोजिट इसको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो लेडी को क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करना होगा जिससे कि ये सीसॉ बैलेंस हो सके। तो लेडी जो है यहां बैठेगी। ठीक है, इसका वेट कितना हो गया 60 kgf। अब ये डिस्टेंस ही हम लोग को पता करना है, तो डिस्टेंस हम इसका सपोज कर लेते हैं, यहां से डिस्टेंस x मीटर है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ लेडी फ्रॉम द फलक्रम इज सपोज टू बी x मीटर। देखिए फिगर जब भी आप ड्रॉ करिए, वेट को आप नीचे इंडिकेट कर लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम को ऊपर इंडिकेट कर लीजिए, फिर अलग अलग मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने 4 स्टेप फॉलो कर लिए, सीसॉ बना लिया, फलक्रम बना लिया, उसका वेट इंडिकेट कर लिया, बाकी जो वेट दिए थे उसको इंडिकेट कर दिया। अब लास्ट स्टेप है अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो मैं डायरेक्ट करता हूं बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देखो पहला कौन होगा 30 kgf, ये वेट हो गया, फोर्स हो गया, और ये इसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर, तो हो जाएगा 30 इंटू 1.5 प्लस दूसरा हो गया 40 kgf और इसका वेट कितना है डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर, कितना हो जाएगा 40 इंटू 3.5। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हुए, दोनों को जोड़ लिए, सम लिखा है यहाँ पे। अब क्लॉकवाइज में सिर्फ एक मोमेंट है, 60 kgf इसका फोर्स है और डिस्टेंस x मीटर है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू x, 60x हो गया। सीधे मैं कर दूं 30 इंटू 1.5 45 हो जाएगा, प्लस 40 इंटू 3.5 140 हो जाएगा, इक्वल टू 60x। ये हो गया 185 इज इक्वल टू 60x, और 185 अपॉन 60 इज इक्वल टू x। 5 12 जा 5 3 जा 15 5 7 जा 35, यानी 12 को डिवाइड 12 से डिवाइड करिए 37 को, कितना आएगा 12 3 जा 36 1.0, it will not be divided so we will take 0, it becomes 100, 12 9 ja 12 8 ja 96, so it is
x is equal to 3.08 meter. So our answer is the lady should sit at a distance of 3.08 meter from the fulcrum. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉम द फल्क्रम तो हो गया, फल्क्रम से इसकी दूरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ऑन दी अपोजिट साइड, बच्चे जिधर बैठे हैं उसके जस्ट अपोजिट बैठना होगा। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में दिया था, बच्चों को डाउट था, तो ये क्लियर हो गया। सीसॉ का 8 मीटर लॉन्ग था, 4 मीटर पे बैलेंस था मिड पॉइंट पर, और उसके बाद से बच्चे एक साइड में बैठे थे, दोनों का वेट दिया हुआ था, दोनों का मोमेंट निकाल दिए और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन और है, उसको मैं करके दिखा दे रहा हूं, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप जो है कमेंट सेशन में, चैट में आप जो है लिखते रहिए, जो भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा फिर मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक साथ दोनों काम करना, चैट करना, पढ़ाना, ये पॉसिबल नहीं है। एंड आई एम नॉट ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड आई डोंट वांट टू बी यूट्यूबर, एक्चुअली आई वांट टू बी अ टीचर एंड दैट इज माय प्रोफेशन। तो मैं टीचिंग ही करूंगा ज्यादा, बाकी आपको जो डाउट होगा आप लिखते रहिएगा उसमें। ठीक है, तो दूसरा हम क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल, मैंने बुक भी सजेस्ट किया था, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF इज बैलेंस्ड एट द 40 सेंटीमीटर मार्क। तो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे लगा दिए। इसका वेट दिया हुआ है 50 GF है एंड इट इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। तो 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है, यहाँ 40 सेंटीमीटर का मार्क है, यहीं पर ये फल्क्रम लगा हुआ है। मैंने बताया कि इज बैलेंस जहां लिखा रहेगा वही आपका फल्क्रम होता है। और मीटर स्केल का वेट कहाँ काम करता है? इट ऑलवेज एक्ट्स एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा? 50 सेंटीमीटर होगा, और यहां पर इसका वेट काम करेगा, W का वैल्यू दिया हुआ है 50 GF। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। आगे लिखा है व्हेन ए वेट ऑफ 100 GF इज सस्पेंडेड एट द 5 सेंटीमीटर मार्क। 5 सेंटीमीटर के मार्क पर 100 GF का वेट काम कर रहा है, 100 GF। ठीक है, लिखा है वेयर मस्ट ए वेट ऑफ 80 GF बी सस्पेंडेड। तो एक 80 GF का वेट है, उसको कहां सस्पेंड किया जाए जिससे ये बैलेंस हो जाए, इसको कहां रखा जाए, यानी ये पोजीशन इसका आपको बताना है। तो देखो पहले आपको ये क्वेश्चन में ये पोजीशन डिसाइड करना होगा कि इसको लेफ्ट में रखा जाए कि राइट में रखा जाए। ठीक है, तो आप देखिए यहां से और यहां का डिस्टेंस कितना है? 35 मीटर है, और ये 50 और 40 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो मोमेंट आप देख लीजिए, यहां से वेट है, ये वेट है, ये आपका वेट दिया हुआ है 100 GF, ये वेट ऑफ मीटर स्केल है, और इस वेट को कहां रखना है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर इसके लेफ्ट साइड में जाओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, और ये कैसा क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि ये इधर तरफ से है। तो यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट का एक रफ हम लोग चेक कर लें, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा? 100 इंटू 35, कितना हो गया ये? 3500। ठीक है, 100 इंटू 35, क्योंकि 100 आपका 100 GF फोर्स हो गया, 35 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। राइट साइड में देखिए एक फोर्स यहाँ दिखाया गया है जिसका वेट है 50 GF और ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये कितना हो गया? 500 यूनिट। तो देखो इधर मोमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा है, ये मोमेंट ज्यादा है और ये मोमेंट कम है, तो जाहिर सी बात है कि बैलेंस करने के लिए 80 GF वाले को राइट साइड में रखना होगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 80 GF को राइट साइड में रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट में रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सपोज कर लेता हूं कि 80 GF का वेट हमारा यहां है 80 GF, और इसका डिस्टेंस यहां से यानी 40 सेंटीमीटर के मार्क से इसका डिस्टेंस x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आगे मैं क्वेश्चन लगाता हूं इसको, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इसमें अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सिर्फ एक है 100 इंटू 35, और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गए? 2 हो गए, 50 इंटू 10 है प्लस 80 इंटू x है, कितना हो गया? 3500
इज इक्वल टू 500 प्लस 80x। ये आएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3500 माइनस 500 इज इक्वल टू 80x, 3000 इज इक्वल टू 80x और 3000 अपॉन 80 इज इक्वल टू x। ये कट गया। अब डिवाइड कर लीजिए 300 को 8 से, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा 56, 40.5, 8 5 जा 40। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आया 37.5 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू 37.5 है। मतलब देखो ये फलक्रम है, ये 80 GF वाला वेट हो गया और ये फलक्रम से इसका डिस्टेंस आ रहा है कितना 37.5 सेंटीमीटर और फलक्रम खुद कितने पर है 40 सेंटीमीटर पे है। तो अगर हम लोग जीरो वाले एंड से देखें कितना वेट इसका डिस्टेंस हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया 40 और ये 37, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 प्लस 37.5 इज इक्वल टू 77.5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। यानी a weight of 80 GF should be suspended at 77.5 सेंटीमीटर मार। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन इस तरह से आप लोग करेंगे तो फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना।